Hello everyone, today again I am before you with my new topic। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आप आने वाली वीडियोस जो है उसका बेल आइकन दबा देना कि आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड, और जिसको कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और वो है यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड देन हैड। अभी हैज़ और हैव, हैड ये दोनों को मैं अलग अलग से आपको समझाऊंगी। तो अपना जो रूल रहेगा वो पहले ही जैसे हम इज़, एम, आर और वॉज वर का किया था, वो सेम रूल रहेगा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपका लिंकिंग वर्ड या जिसको कि आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, आप फिर वो लगाओगे, एंड इन द एंड इट विल बी ऑब्जेक्ट। रूल फिर से वही रहेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग आप सब ने चलना है। तो उसके मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहले बताऊंगी कि हैज़, हैव का यूज़ होता कहाँ पे है। तो हैज़, हैव का यूज़ आपने वहाँ पे करना है जब कोई भी सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, आई है, कोई नाम है, तो उसके पास कोई चीज़ है। जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए आप हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आपने हैज़ कहाँ पे लगाना है और हैव कहाँ पे लगाना है। तो हैज़ जो है वो आप, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ हैज़ लगाओगे, और हैव कहाँ पे लगाना है, हैव आप लगाओगे आई, यू एंड प्लूरल के साथ। ये रूल है। अब आई बेशक सिंगुलर है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और प्लूरल तो उसके बाद है ही है। तो इन सब के साथ आपने हैव लगाना है। दोबारा मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जो हैव है वो आई के साथ, यू के साथ एंड प्लूरल के साथ लगना है। जैसे मैंने कहना है उसके पास एक पेन है। अब उसका ही हैज़, उसके पास की, उसका मतलब कि वो कोई लड़का है, तो उसके लिए हम ही हैज़ का मीनिंग ही है कि उसके पास। अगर आप शी हैज़ लिखते हो तो वो कोई लड़की होगी जिसके पास है। आई हैव लिखते हो तो आई हैव का मतलब मेरे पास। दे हैव का मतलब कोई ज़्यादा जने हैं, उनके पास कोई चीज़ है। तो हमने लिखा ही हैज़, ये है कि इंग्लिश है। तो उसके बाद आ गया क्या है उसके पास, क्या है, एक पेन है। तो वी विल राइट ही हैज़ अ पेन। उसके बाद जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक गुड़िया है, तो मैं क्या लिखूंगी, आई हैव। आई हैव मेरे पास क्या है, अ डॉल। मेरे पास एक गुड़िया है, तो आई हैव अ डॉल इसका हो गया। उसके बाद हैड का मैं आपको यूज़ बताती हूँ। हैड का यूज़ आपने तब करना है जब आपके पास कोई चीज़ थी, अब नहीं है। तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आई है या यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हैड जो है, कोई आपके पास चीज़ थी लेकिन अब नहीं है, वो सबके साथ ही लगेगा। जैसे सुधीर के पास कार थी, तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, सुधीर के पास कार थी, अब नहीं है। तो यहाँ पे थी के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ड जो है वो क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सुधीर है, सुधीर, अब ये थी है तो हम लगाएंगे हैड अ कार। उसके बाद और सेंटेंसेस हम लिख लेंगे, जैसे बच्चों के पास नए पेन थे। यहाँ पे मैंने पेन के साथ नए वर्ड भी यूज कर दिया है, तो मैं लिखूंगी बच्चे जो है उसके लिए हम चिल्ड्रन लिखेंगे। अगर विद्यार्थी आता है तो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो मैंने लिखा बच्चों के पास, तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन हैड न्यू पेन्स। पेन मैंने ज़्यादा लिखे हैं। उसके बाद जैसे हैं श्रीमान शर्मा के पास, श्रीमान
शर्मा के पास नई कार थी। श्रीमान शर्मा के पास नई कार थी, तो हम इसके लिए लिखेंगे मिस्टर शर्मा हैड अ न्यू कार। अब आपको यहाँ पे एक बात और बताऊँ, यहाँ पे आपको ये बात बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आपको मैनर्स भी सीखने चाहिए। जब भी आपने किसी बड़े का नाम लेना है तो आप उसके आगे अगर मेल है तो मिस्टर लगाएंगे, और अगर फीमेल है तो क्या लगाओगे, मिसेस लगाओगे। अगर आपसे कोई नाम पूछता है, आपके पापा का नाम पूछता है, तो आप क्या कहोगे, मिस्टर, जो भी आगे आपके पापा का नाम है वो आप लगाओगे। और अगर आपकी मम्मी का कोई नाम पूछता है तो क्या बोलोगे, मिसेस। और अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो तो श्रीमान और श्रीमती भी लगा देते हो। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ। मेरे पास बच्चे स्कूल में एडमिशन के लिए आए, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपके पापा का क्या नाम है, कहता श्यामलाल। मैंने उसको आगे से कहा कि श्यामलाल तेरा छोटा भाई है क्या? वो एकदम से हैरान हो गया, छोटा भाई? नहीं मैम, वो तो मेरे पापा हैं। तो मैंने कहा पापा को ऐसे बोलते हैं कोई? हम तो छोटे भाई का नाम ऐसे लेते हैं। तो आपने जब भी बड़ों का नाम लेना है तो उसके आगे मेल के साथ मिस्टर और फीमेल के साथ मिसेस ज़रूर लगाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको इनके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताती हूँ। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जैसे मैंने कहा गाय की 4 टांगे होती हैं, तो अब गाय की 4 टांगे होती हैं का मतलब है कि गाय, इट इज़ अंडरस्टूड कि गाय के पास 4 टांगे हैं, तो उसके लिए भी आप हैज़ और हैव लगाओगे। जैसे द काओ हैज़ 4 लेग्स। जैसे आपने कहना है मेरे 2 भाई हैं, तो आप कहोगे आई हैव 2 ब्रदर्स। उसके बाद हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव जो सेंटेंसेस हम मिक्स्ड करेंगे हैज़, हैव और हैड के साथ। उसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले इज, एम, आर और वॉज वर किया था, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने उसके साथ लगाया था नोट। लेकिन अभी क्या है, हैज़, हैव और हैड के जो नेगेटिव सेंटेंसेस आपने बनाने हैं तो उनके साथ नो लगाओगे। जैसे आपने कहना है मेरे पास जूते नहीं हैं, तो आप लिखोगे आई हैव नो शूज। मेरे पास जूते नहीं हैं। रमा के पास फ्रॉक नहीं थी। अब मैंने यहाँ पे थी लिखा है, तो आपको पीछे देखना है कि किसी के पास कोई चीज है या थी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रमा हैड नो फ्रॉक। और अगर अब हम इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्या वाले वाक्यों के लिए सेम रूल रहेगा कि आप जो उसका लिंकिंग वर्ड है या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, इट विल बी इन द बिगनिंग, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा एंड इन द एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। तो जैसे आपने लिखना है क्या अध्यापक के पास डायरी है। आप पूछ रहे हो कि क्या अध्यापक के पास डायरी है, तो अध्यापक इज टीचर, लेकिन क्योंकि ये क्या है तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम बिगनिंग में लगाएंगे। तो हम लिखेंगे अब टीचर एक है, तो वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज हैज। हैज द टीचर अ डायरी। तो इसका क्या रहेगा कि टीचर के पास डायरी है, तो ये इंटरोगेट जो मैंने समझाया है, आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस करवाने वाली हूँ जिसमें आपने हैज़ या हैव लगाना है। सब्जेक्ट को देख के आप मुझे बताओगे कि इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है शी डैश अ पर्स, तो क्या आएगा, शी सिंगुलर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके ब्लैंक में क्या लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे। उसके बाद आई डैश टॉय गन, आई के साथ क्या रहता है, हैव, आई हैव अ टॉय गन। उसके बाद है अर्जुन डैश न्यू शर्ट, अर्जुन के पास एक नई शर्ट है, तो अर्जुन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। उसके बाद है राघव एंड शुभ डैश न्यू आईफोन्स, तो इसमें क्या है, राघव और शुभ के पास नए आईफोन्स हैं, तो राघव और शुभ 2 जने हैं। जब भी बीच में एंड आ जाता है, वैसे ये टॉपिक मैं आपको अलग से समझाऊंगी, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब
एग्रीमेंट मीन्स आपने आगे सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लेना है, पर अभी इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे हम लगाएंगे राघव एंड शुभ हैव, क्योंकि 2 जने हैं न्यू आईफोन्स। तो अभी आपको आई होप यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर एंड हैज हैव हैड क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, तब तक आप इसको रिवाइज जरूर करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।